दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। ललितपुर जिला 50 साल का हो गया। हम 50 साल के उपलक्ष्य में कई ऐसे शख्सियतों से चर्चा कर रहे हैं जो ललितपुर जिले को बदलते हुए देखा है, साथ साथ यहाँ की क्या राजनीतिक स्थिति और कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर ललितपुर को आगे बढ़ना चाहिए। आज हमारे साथ हैं वकील साहब, बाकी का परिचय उन्हीं से लेंगे। अजय वकील हैं, लेकिन बहुत शानदार व्यक्तित्व के धनी भी हैं, सब कुछ उन्हीं से जानते हैं। सर स्वागत है। मैं अजय प्रताप सिंह तोमर, समाज सेवक के तौर पर जनता के बीच में रहता हूं और इस ललितपुर में जन्मा हूं। ललितपुर की माटी से गहरा नाता है। ललितपुर के बारे में हर स्थिति परिस्थिति से ललितपुर को नाम मतलब ललितपुर का रखेगा। देखिए, जैसा बड़े बुजुर्गों से सुना है कि यहाँ की जो रानी थी ललिता देवी, उनके नाम पे यहाँ का नाम ललितपुर पड़ा। अच्छा, ललितपुर के भीतर की पृष्ठभूमि, शहरी पृष्ठभूमि देखें तो वे कौन से बड़े बड़े मुद्दे हैं जो आज तक 50 साल में नहीं हो पाएंगे? देखिए, मुद्दे तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली, ये जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, यही समस्याएं होती हैं और इनका निराकरण हो जाए तो आदमी का जीवन यापन सरल हो जाता है और सहज हो जाता है। आबादी कम थी जब ये सुविधाएं थी, लेकिन आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे सुविधाएं तो वही नहीं, लेकिन आबादी बढ़ती गई, जिससे एक जो विस्तार होना चाहिए था, तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली का ये जो विस्तार होना चाहिए, विस्तार नहीं हुआ। आज भी शहर के भीतर एक अच्छा कहेंगे एक सभागार नहीं है। अभी ऑडिटोरियम बना है एक, इसके अलावा रंगमंच के लिए कोई ऐसा बड़ा थिएटर आज भी नहीं है। देखिए, इस ललितपुर में एक वायरस बहुत तेजी से चल रहा है जी, कि जैसे सरकार द्वारा कोई भी चीज़ अगर बनवाने की घोषणा की जाती है तो यहाँ का भूमाफिया सबसे पहले सक्रिय हो जाता है जी। जैसे यहाँ की नवीन तहसील बनने का मामला लो जी, आज से करीब 10 साल पहले नवीन तहसील बनी थी, तो उस तहसील को आप देखिए जहाँ पे बड़े मैदान में आवागमन सुगम हो, ऐसे स्थान पे बनना चाहिए था, लेकिन 10 वर्षों से वहाँ के लोगों द्वारा एक खराब सड़क का एहसास किया गया। वहाँ पे भूमाफियाओं ने अपने फायदे के लिए रोड से काफ़ी अंदर उस तहसील को एस्टेब्लिश स्थापना करा दी वहाँ पे, और वहाँ के भूमाफियों द्वारा प्लॉटिंग करके, तो तहसील का एरिया सुगम होना चाहिए था, अच्छा वातावरण होना चाहिए था वहाँ का, उसको कैप्चर कर लिया। कहीं ना कहीं ललितपुर का जो विकास है वो कुछ सिलेक्टेड लोगों के हाथ में है। हाँ, तो बिल्कुल। अब जैसे मेडिकल कॉलेज ले लें आप, तो मेडिकल कॉलेज के पास बनने के पहले भूमा पे इस तरीके से सक्रिय हो गए कि लोगों ने सैकड़ों एकड़ भूमि पहले से खरीद के रख ली वहाँ पे, और यहाँ तक सक्रिय रहते हैं कि कोई चाहे ऑडिटोरियम हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे मंडी हो, कुछ भी हो, उन्हीं के हस्तक्षेप से ही भूमि चिन्हित हो जाती है कि इस जगह पे इस चीज़ को बनना चाहिए। अच्छा, चूंकि ललितपुर के भीतर के इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात कर रहे, तो ललितपुर के भीतर की वो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जो शायद कोई सरकार अभी तक निपटा नहीं पाई। देखिए, इस शहर का सबसे बड़ी समस्या आज की वर्तमान में जो है, यातायात डाइवर्जन की है जी। शहर का जो जैसे यहाँ पे बनवे का ट्रैफिक है, सावरकर चौक से लेकर तुरंत तक आपने बनवे किया, लेकिन वहीं अतिक्रमण के नाम पे वो रोड इतना सबसे चौड़ा रोड है शहर का जी। सावरकर चौक से लेकर तुवर मंदिर तक सबसे चौड़ा रोड है, लेकिन वो जब वो निकलते हैं बनवे ट्रैफिक में तो 8 फीट का रह जाता है। उसमें काफ़ी माताओं, बहनों, बुजुर्गों को दिक्कत भी होती है, चूँकि उसी रोड पर काफ़ी मंदिर भी हैं। अट्टा मंदिर भी है, सुमेरा तालाब भी है, देवी जी का मंदिर भी है, नरसिंह मंदिर भी है, तुवर मंदिर है, आपका हवलदार मंदिर है। तो सुबह सुबह जो मंदिर जाने वालों का जो होता है और स्कूल का जो होता है, तो यातायात की समस्या वो काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी बात, आज़ादी के बाद से जो यहाँ पर स्कूल थे जी, चाहे वो गर्ल्स के हो, चाहे बॉयज़ के हो, चाहे हायर एजुकेशन के हों, वही स्कूल कॉलेजेस आज भी हैं। और जब से कहते हैं कि विकास हो रहा, विकास मोदी जी की जो सरकार आई, इतनी माला जपी जा रही विकास की, विकास तो मोदी जी के शासनकाल में, सत्ता के शासनकाल में एक सिंगल कॉलेज, एक भी स्कूल की स्थापना ललितपुर जिले के अंदर। मेडिकल कॉलेज बन गया 300 करोड़ को। नहीं, मेडिकल कॉलेज क्या है कि कांग्रेस की जो जब सरकार थी तो पृथ्वीनारायण आदित्य द्वारा मेडिकल कॉलेज का दर्जा दिलाया गया था और मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी। और
प्रदीप चंद्र आदित्य के द्वारा ही मड़ौरा से वो सिंगरौली वाला ये सागर वाला जो रेलवे लाइन का सर्वे था, वो सर्वे की घोषणा की गई थी। प्रदीप चंद्र आदित्य द्वारा ये चंदेरी का जो रोड था, वो रेलवे लाइन का सर्वे था, वो कराया गया था। और ये जैसे आप अभी ये बयानी नाले का जो पुल बना हुआ है, ये इसको लोगों ने कितना कष्ट झेला है। आप अगर विकास की बात करते हैं तो ये बस स्टैंड वाला भी पुल है, जो डाइवर्जन पुल बना हुआ, तो ब्रिटिशकालीन पुल है, उस पर ये लोग सीमेंट की गिट्टी भी नहीं डलवा पाए। लोगों ने पिसनारी रास्ता वाला है, एक काफी बहुत बड़ी समस्या है। और एक समस्या और भी है यहाँ पर, जैसे अभी सुनने में आ रहा है कि सोलर ऐसे ही बजाज पावर प्लांट का भी यहाँ पे सुनने आया था। तो बजाज पावर प्लांट से हमारे ललितपुर जनपद का जमीन भी गई, पानी भी जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिला। तो क्या कमी किसकी रह गई? नहीं, कमी इसलिए रह गई है कि जब ये चीज संचालन हो रही, तो आज हम आप देखते हैं जैसे हमारे के जो सांसद या विधायक है या मंत्री जी भी हमारे यहाँ, सौभाग्य की बात है ये कि हमारे यहाँ सांसद भी, विधायक भी है, मंत्री भी है, और दोनों डबल इंजन की सरकार। डबल इंजन, हम तो नगर पालिका को इंजन भी लगा दो, जिला पंचायत को लगा दो, सब इंजन लगे, सारे इंजन, लेकिन अपनी जिला अस्पताल के बगल के बाहर के रोड को गड्ढा नहीं भरवा पाए है। तो आप ये देखिए कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी, चूंकि चुनाव नेता वो होता है जो जनता का सेवक हो, जिसके अंदर जन विकास की सोच हो, जो जनता के बीच में जाता हो। तो हमारे चाहे माननीय मंत्री जी हो, वो जनता के बीच के नहीं है, विधायक जी हैं वो जनता के बीच के नहीं है, और आपके हमारे जिलाध्यक्ष जी मान लो भाजपा के ले ले, वो जनता के बीच के नहीं है। तो पहले के जो नेता होते थे, सोच होती थी, लखनऊ जो आते थे तो स्कूल लाते थे, कॉलेज लाते थे, चेक डैम लाते थे, पुल लाते थे, सड़कें लाते थे, इन्हें सोच ही नहीं है। अंडरब्रिज बन गया, ओवरब्रिज बन गया, सब तो बन गया, जो काम ही नहीं रहेगा। तो आप शहर के अंदर आके अगर देखेंगे ना, तो कोई हमें भी शिक्षा की बात करें तो एक सिंगल स्कूल कॉलेज का निर्माण नहीं है। हाँ, जो 2014 के पहले जो स्कूल कॉलेज प्राइवेट खुल गए थे, उसमें फैकल्टी वो अपने प्रयास से तो ले आए, लेकिन कोई नया विकास नहीं हुआ। और जो ललितपुर का जो जिला बनने की बात है, तो जिला बनने के साथ एक जैसे घोषणा होती है तो विकास की गंगा बहाई जाती है। तो जो 50 साल से आज 1974 से लेकर अभी तक जो स्ट्रक्चर था, आप उस पर चाहे आप शिक्षा का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे नल का हो, आज आप ललितपुर जनपद में सबसे ज़्यादा बांध होने के बावजूद भी ललितपुर की पब्लिक को मात्र सुबह 2 घंटे वाटर सप्लाई होती है, जहाँ पर 24 घंटे सप्लाई होना चाहिए। ये बड़े सन की बात है, जहाँ सबसे ज़्यादा बांध और हर घर नल योजना लागू, मात्र सुबह 2 घंटे सप्लाई पूरे ललितपुर जनपद को। पहले तो पानी नहीं मिला, तो फिर अब 2 घंटा मिलता रहो। नहीं, पहले तो लाइट नहीं आती है, तो कम से कम लाइट आ तो रही, हम नहीं कह रहे जे बेकत। देखिए, पहले की जो लाइट आती थी, पहले की लाइट का जो स्ट्रक्चर था वो जनगणना के अनुसार किया जाता था, लेकिन उसके बाद ललितपुरी जनता ने कुर्बानी दी, अपने हिस्से का पानी दी, अपने हिस्से की जमीन दी, और बदले में आज वर्तमान में बजाज पावर प्लांट से ललितपुर की जनता की राख का जहर के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। आज आम जन प्रतिनिधि इस बारे में आवाज़ अगर उठाते हैं तो न जिलाधिकारी सुनने वाले हैं, न कोई नेता सुनने वाला है। दूसरी बात, आज आप सोलर की बात आती है, सोलर की चर्चा हुई थी जैसे, तो आपको जब आप भारत के मानचित्र में देखेंगे तो ललितपुर जनपद कर्क रेखा के बिल्कुल करीब है ये, बिल्कुल करीब है ये जी। इसलिए यहाँ पर सूर्य का जो ताप है वो सबसे अधिक रहता है। तो जो सोलर प्लांट है इस ललितपुर जनपद में सबसे ज्यादा सफल माना गया है, इसलिए वो लगाया जा रहा है। तो हमारे संसाधन और साधनों का उपयोग तो किया जाता है, लेकिन ललितपुर की जनता को उसका लाभ नहीं दिया जाता। आज प्रदेश की सरकार जहां एक भी बांध नहीं है, कुछ नहीं है, जहां बिजली भी नहीं बन रही है, वो भी 7 रुपए यूनिट बिजली ले रहे हैं, और ललितपुर की जनता का पानी जा रहा है, जमीन गई है, तो ना नौकरी मिल रही, ना 1 रुपया सस्ती बिजली मिल रही है। बराबर। तो ललितपुर की जो नेता है ना, जो यहाँ का ये शून्य जी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। नहीं, आवाज, अगर नेता जीतता, जनता अगर नेता को जिताती
तो सोच समझ के जिताती है ललितपुर की जनता। लेकिन ललितपुर की जनता को कोई मोदी जी को देख के वोट देती है, कोई योगी जी को देख के वोट देती है। यहाँ के नेताओं को अगर जिताया जाए तो नेताओं के रूप में मंथन अब हो। मोदी थोड़ी लड़वे आ रहा ना, योगी आ तो रहे बे नहीं जिन्हें टिकट दी जा रही। नहीं, वो क्या है कि मुखौटा के रूप में आ रहे हैं। केवल जो नेता चुना जाता है ललितपुर की जनता के ऊपर, चाहे सांसद बना हो, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, वो थोपा जाता है। तो अब की बार का स्थिति है फिर? अब की बारी है, जैसे पुराने प्रदीप जैन आदित्य थे, तो प्रदीप जैन आदित्य को आम जनमानस गरीबों का नेता माना जाता है, ठीक है ना। तो लोग विचार बना रहे हैं। चूंकि अब हम थोड़ा सा चुनाव पे ही आ जा रहे हैं, ललितपुर में जो है चेयरमैन के चुनाव है, जो शहर की बात कर रहे हैं, पसीना छूट गो, जीत बे मैं बीजेपी को, स्थिति चाहिए थी। हाँ बिल्कुल। पाली चले जाओ, बीजेपी हार गई। ठीक। मेहरौनी चले जाओ, बीजेपी हार गई। तालवेट में बम्पर जीत करी बीजेपी ने। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो मान लो कि शहरी क्षेत्र हो तो बीजेपी को खतरा है, तो लग रहा है ऐसा कुछ? नहीं, देखिए शहरी क्षेत्र इसलिए बीजेपी ये मान के चल रही है जाति समानता के आधार पर। वो क्या है कि ऐसे ऐसे जैसे जिला हमारे यहाँ जैन समाज का माहौल है, तो उन्होंने नगर पालिका अध्यक्ष जैन बना लिया, जिलाध्यक्ष जैन बनाए हुए हैं ये हैं। और जैसे आपने चुनाव में तालवेट की कही या पाली की कही, तो तालवेट में जिस तरीके से उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था, वो आज पब्लिक के सामने आ चुका है। तो लोग आगे इस देश की, ललितपुर की जनता इस बात को असमंजस में है। जैसे आप कह रहे हैं 400 पार, आखिर ऐसा क्यों 400 पार क्यों, कैसे ये कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं? ये है ना, वो भी संसद में बोल रहे थे। संसद में आप बोल रहे हैं। और जब ये लोग ये कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, हैं, तो आप चलो सही हैं अगर, तो जहां और जगह वेन है ये आपकी मशीन, तो इसके लिए आपको एक बार करा के देख लीजिए। अजय तोमर जी, आप क्या ये मानते हैं कि प्रदीप जैन प्रत्याशी बनने के बाद अनुराग शर्मा को मुश्किल पड़े जीतवो? बिल्कुल मुश्किल पड़ेगी। बिल्कुल कांटे की टक्कर हुई है कि अंतर्जनों हुई है? कांटे की टक्कर इसलिए क्योंकि जनता से ये बिल्कुल दूर रहे। प्रदीप जैन जब सांसद या मंत्री थे यहाँ पे, तो जनता के बीच में थे, और जब नहीं रहे उसके बाद भी जनता के बीच में रहे। और ये किसी वार्ड में कभी नहीं जाती, ना जनता से मिलते हैं। सुनने में तो हमने 70% गाँव घूम ले, नहीं 70% घूम लिए ना। तो चूंकि राजीव जी जो डिजिटल इंडिया का जो नारा लेके लाते, राजीव गांधी की जो देन थी ये मोबाइल और ये, तो ऑन नेट ये 70 क्या 60,000 गांव भी घूम सकते हैं बैठे बैठे। लेकिन जनता से दूरी इनको कहीं ना कहीं भारी पड़ सकती है। मतलब अनुराग शर्मा कॉन्फिडेंस में नहीं रहे कि हम जीत रहे। बिल्कुल बिल्कुल हैं? बिल्कुल टक्कर मिले प्रदीप जैन, टक्कर मिलेगी। और चूंकि यहाँ का किसानों के बीच में नहीं रहे ये, जब ओले गिरते हैं तो जब किसानों के साथ नहीं रहते हैं। और एक और फैक्टर यहाँ पे सबसे ज़्यादा चल रहा है कि आजकल जो गरीब और मजदूर किसान हैं, ये जो आप ये देखें कि जो बिजली विभाग है यहाँ पर ललितपुर में, आजकल इनका आतंक बहुत ज़्यादा है। इतना आतंक कभी नहीं देखा 50 साल में। मतलब जो हो रहा हो 50 साल में जनता भाग रही है, भाग रही है जनता। ललितपुर में पलायन बहुत है यहाँ पर, चूंकि रोजगार का कोई एक इंडस्ट्री नहीं है। अगर आप देखें सैदपुर का जो कृषि फार्म था, तो सैदपुर का कृषि वो ड्रग पार्क के लिए आरक्षित हुआ है, इसमें अनुराग शर्मा जी का ही हित है, इसलिए वो स्वीकृत किया गया है। अच्छा। हाँ 13,500 करोड़ को। हाँ, ये उनका ही हित है, इसलिए स्वीकृत करा गया है। और ललितपुर किसी भी, कहते हैं बड़े बुजुर्ग के, किसी भी शहर या घर की सुंदरता, शहर की सुंदरता वहाँ की सड़कों से, और घर की सुंदरता उसकी सफाई से। आप आंक सकते हैं। तो ललित में जो सड़कों की स्थिति है वो काफी दयनीय है। काम तो लगे हैं खूब। नहीं काम लगा है, पेपरों में अच्छा काम चल रहा है, ऐसा नहीं है। पेपरों में बहुत विधायक रामरतन कुशवाहा के काम काज से देख संतुष्ट हो, खुश हो? नहीं, विधायक रामरतन जी कुशवाहा जनपद ललितपुर के शहरी क्षेत्र में सदर विधायक हैं। वो अगर एक पेज भी अपनी उपलब्धि का भर नहीं पाएंगे,
और 5 मिनट शहर को उन्होंने क्या दिया उस पर बोल नहीं पाएंगे। ये स्थिति है। ये स्थिति है। तो फिर अब उनके पहले एक और सरकार है चेयरमैन की, अभी तक जो न जीत के आए उनके कामकाज कैसे लग रहा है? सफाई टाइम से हो रही? नहीं, ललितपुर जनपद एकमात्र ऐसा जनपद है पूरे हिंदुस्तान में जहां पर कचरा खुली ट्रॉली में ढोया जाता है, बल्कि सभी जगह कचरा बंद गाड़ी में जाके फैले ना और जगह। नहीं, दुर्गंध और बैक्टीरिया, चूंकि अरबों रुपए सफाई में सरकार खर्च कर रही है, दे रही है, लेकिन ललितपुर जनपद में आज भी ट्रॉली से खुले में कचरा ढोया जाता है। तो मन्नू कोरी के काम से तो खुश हैं सब रे? नहीं, मंत्री जी को देखते नहीं हंसने लगा था आदमी, खुश हैं उनसे? तो देखिए, आप भी पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं, आप कितनी खबर उनके कार्यक्रम या कामों की चला लेते हैं ये आपको खुद पता होगा, जब हमको देखने को नहीं मिलती। नहीं, उनके क्षेत्र में तो देखो 200 करोड़ के 2 रोड के काम लगे, एक बालाबेट को बन के तैयार होगा, 200 नारायण से बन के लगे है, खूब पुल बन गए नदियन के। तो काम काज जो बड़ी समस्या है उस पर काम तो भाई अपन झुटला नहीं सकत। आपने एक चमत्कार देखा, जेल जहाँ जेल चौराहा है, जेल चौराहों के किनारे ब्रिक्स का काम हो चुका है नगर पालिका द्वारा, लेकिन सड़कों पे गड्ढे हैं। और हमेशा ये देखा जाता है कि पहले सड़कें डाली जाती हैं, फिर साइड की जो फुटपाथ होता है उस पर ब्रिक्स लगाए जाते हैं। ललितपुर है अजूबा के नहीं है। पूरे हिंदुस्तान में एक इंजीनियरिंग का एक सेटल्ड वो है कि जो सड़कें बनेंगी वो ढलान के उसमें बनेंगी, ऐसी ललितपुर में सपाट बनती है, पानी ढलान के इसलिए बनाई जाती है कि पानी बह जाए और सड़कें लंबी चलें, ओखड़े ना सड़क। हाँ, और हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सड़कों की गुणवत्ता खराब है अगर जो जनपद ललितपुर की है, क्योंककि यहाँ पे वही पुराने ठेकेदार है। कोई भी नई टेंडर नई टेक्निक का होता है, मशीनों का होता है, लेकिन यहाँ पे वही ट्रॉली में भर के गिट्टी छरिया लाया जाता है और रात के अंधेरे में रोड डाली जाती है। जय नई टेक्निक की सड़कें यहाँ जय की। हाँ, ये नई टेक्निक है। हाँ, ललितपुर में एक और खास बात है, यहाँ के जो ठेकेदार हैं, भाजपा के सत्ताधारी ठेकेदार हैं सब, वो रात को काम करवाएं, रात को रोड डालते हैं, डामर का रोड भी वो रात को डालते हैं। ये कोई चर्चा नहीं करता, चर्चा ना करे, दिन में ना डाले। अभी रंजन होटल के पास का रोड रात को डला हुआ था आपको, और ये दो डालने आओ। हाँ, जिला अस्पताल का रोड भी रात को पड़ा हुआ, जिला अस्पताल महिला अस्पताल के गेट के बाहर अभी भी रोड आधो कटे धरे, वो दिखाई नहीं दे नहीं दे रहा है। अच्छा तोमर साहब, थोड़ी सी और बात करें, चूंकि विपक्ष की राजनीति की हम बात करें, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, इनकी नेता पंगतन में भी कम दिख रहे, और अब भी दिख रहा है जो जिन सरकार इनको छोड़ के बीजेपी में शामिल हुए भी तो खूब जा रहे पंगतन में। आपको एक चीज बताएं कि ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज भारत छोड़ के जा रहे थे, उन्होंने जो राजा महाराजा या जो जमींदार जागीरदार थे उनसे ये कहा था कि आप अपने ये सब हम सरेंडर कर दीजिए हमारे लिए, अपना खजाना हमें दे दीजिए, हम आपको ब्रिटेन ले चलेंगे। सब कुछ पैकअप हो गया तो राजा महाराजा जागीरदारों ने कहा कि चलो आप हमें ले चलिए आप। तो उन्होंने एक चीज कही थी कि जब तुम अपने देश के नहीं हुए तो हमारे कैसे हो गए वहां पे। तो यही हाल इनका है, इन्होंने दोगले और गद्दारों को जैसे शामिल किया है ना, ये दल बदलुओं को शामिल किया है, तो जब ये अपनी पार्टी के नहीं हुए तो इस भाजपा के कैसे होंगे। तो ये एक फालतू का माहौल बनाने के लिए कि हमारे साथ सभी हैं, ये माहौल बनाने के लिए ये शामिल कर रहे हैं, जनता पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल, कोई ऐसा काम जो आप चाहते के ललितपुर जिला में हो जाए? जी, ललितपुर जिले में सबसे बड़ी बात है कन्या महाविद्यालय की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात, इस जनपद ललितपुर में पेयजल व्यवस्था जो है 24 घंटे होना चाहिए। ललितपुर जनपद में पेयजल शहर के अंदर 24 घंटे होना चाहिए। और तीसरी बात ये है कि सफाई के लिए जिस तरीके से लोगों ने चेयरमैन को चुना, चेयरमैन को एक्टिव रहना चाहिए, सक्रियता की कमी है और पुराने ढर्रे पर ही सफाई व्यवस्था चल रही है। जितनी मुखरता से क्या बोल रहे हैं, तो मैं डर नहीं लग रहा बुलडोजर को? नहीं, बुलडोजर हम चूंकि हमारी पहचान ही मुखरता की है, इसमें कोई दोहरा नहीं। वकील साहब की पहचान मुखरता की है, और जितने लोग के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं वास्तविकता में अपने आप में एक पर्सनालिटी है, और लोग कहीं ना कहीं उनको सुनते भी हैं, और ये ऐसे लोग हैं समाज के कि जहां बुलाएंगे वहां खड़े हो जाएंगे, और जो सही होगा उसके साथ खड़े नजर आएंगे, गलत होगा तो विरोध भी कर देंगे। ऐसी फिर किसी नई शख्स के साथ मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी आपका।